चलिए गाइस, आज जो हम एक और नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम किसी भी जो बॉडी रहती है उसको चार्ज करते हैं तो वो हम किस किस तरीके से करते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, वो हम सब इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो चार्ज करना किसी भी बॉडी को, तो उनमें से एक है आपका इंडक्शन। अब देखिए, हमने चार्ज करने के कौन कौन से तरीके पढ़े हैं। पहला तो हमने जब शुरुआत ही करी लेक्चर की तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, रबिंग वगैरह करके पढ़ा। तो जब हम किसी भी बॉडी को क्या करते थे, रब करते थे, जैसे कि हम क्या कर रहे थे, ग्लास रोड लेते थे और ग्लास रोड को किससे रब कर रहे थे, हम सिल्क के क्लॉथ से रब कर रहे थे। तो क्या हो रहा था कि हमारा ग्लास रोड भी चार्ज हो रहा था और सिल्क भी चार्ज हो रहा था। तो ये हमने पहली मेथड पढ़ी। दूसरी हम क्या पढ़ रहे थे कि यदि हम क्या करें, किसी भी बॉडी को क्या कर दें, कोई भी एक चार्जिंग बॉडी को कांटेक्ट में ला के उसको उसके ऊपर जो भी एक अनचार्ज है उसके उससे टच करा दें तो हम उसको चार्ज कर पा रहे थे। तो ये भी हमारा क्या था, एक तरीका था। लेकिन एक और हम तरीका पढ़ रहे हैं जो कि होता है इंडक्शन, जो कि क्या होता है कि हम किसी बॉडी को चार्ज तो करेंगे लेकिन उसको कांटेक्ट में या फिर उसको टच करा के नहीं करेंगे। कैसे भाई, कि जैसे कि आपने देखी होगा कि अभी आप देखोगे नीचे चेयर के एक मेथड देखोगे, उसमें हम क्या करेंगे कि बॉडी लेंगे जो कि कोई भी क्या होगी, उस पर कोई और चार्ज होगा और हम उसको क्या करेंगे, कोई दूसरी बॉडी के पास लाएंगे जिसकी कोई नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब ये नेगेटिव बॉडी जो रहेगी आपकी, इस तरह से ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगी कि इस नेगेटिव वाले जो चार्जेस हैं इसके पॉजिटिव वाले को खींचेंगे अपनी तरफ। तो ये क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा और इसका जो नेगेटिव नेगेटिव वाला जो हिस्सा रहेगा वो रिपेल करेगा तो वो दूर चला जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी कुछ हमारा ये इसी तरह से बनेगा कि नेगेटिव नेगेटिव वाला इस तरीके से हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हमारा जब हो जाएगा और हमें क्या करना हो, किसी बॉडी को अब क्या करना हो, चार्ज करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, इसको अर्थिंग कर देंगे, मतलब कि अर्थ में इसको कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि क्या हो रहेगा कि जो नेगेटिव वाला चार्ज रहेगा वो अर्थ से फ्लो होकर नीचे चला जाएगा और बाकी का हमारा ये पॉजिटिव वाला ही बच जाएगा। अब देखोगे आप आगे चल के किस तरीके से सब होता है। मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप दिया है। अब जरा हम पढ़ते हैं कि होता क्या है इंडक्शन में। तो जब भी हम क्या कराते हैं, टच कराते हैं किसको, एक पिथ वाल को, तो वो जो रहता है इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है ना, इलेक्ट्रीफाइड कर देता है किससे, प्लास्टिक रोड को। और सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज जो रहता है ऑन द रोड आर ट्रांसफर टू द पिथ वाल। तो क्या रहता है, जो हमारी प्लास्टिक रोड रहती है वो एक नेगेटिवली चार्ज रहती है और यदि उसको हमने टच करा दिया पिथ बॉल से तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज रहेगा जो हमारा किस पे, प्लास्टिक रोड पे, वो सारा का सारा पिथ बॉल पर चला जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा। और क्या होगा कि एंड इज आल्सो गेट अ चार्ज, और वो भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो 10 जो पिथवाल रहेगी वो चार्ज हो रही है, किससे हो रही है, कांटेक्ट से हो रही है। और इट इज देन रिपेल्ड बाय प्लास्टिक रोड बट इज अट्रैक्टेड बाय ए ग्लास रोड। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो हमारा प्लास्टिक रोड रहेगा फिर उसको चार्ज देने के बाद रिपेल करने लगेगा। क्यों, क्योंकि जितना चार्ज भैया प्लास्टिक रोड पर होगा उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा, उस पिथवाल पे बजाएगा। कैसे, कि जैसे ये प्लास्टिक कोई भी रॉड वगैरह थी, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज था, तो इसको हमने किसके पिथ बॉल से जब टच करा है तो इसका जो है आधा चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव वाला इस पर चला गया और नेगेटिव आधा इस पर बचा है। अब दोनों के पास इक्वल और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आने से क्या होगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को फिर रिपेल करने लगेगी। अब ये दोनों आपस में जब रिपेल करने लगेंगी तो यदि हम उसी को, जो हमारा पिथ बॉल है, उसको किसके कांटेक्ट में लाएं, ग्लास रोड को लाएं, या फिर हम प्लास्टिक रोड को ग्लास रोड के कांटेक्ट में लाएं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो एक दूसरे को करेंगी, अट्रैक्ट करने लगेंगे क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज है। आगे लिखा कि हाउएवर व्हाई अ इलेक्ट्रीफाइड रोड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज अ क्वेश्चन वी हैव स्टिल लेफ्ट अनआंसर्ड। बोल रहे हैं कि क्यों कोई भी इलेक्ट्रीफाइड रोड जो रहती है वो अट्रैक्ट करती है किसी भी एक लाइट ऑब्जेक्ट को, मतलब जो हल्के ऑब्जेक्ट रहते थे। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कॉम्ब का, तो एक जो कॉम्ब रहता था, कंगा रहता था, वो क्या कर रहा था कि जो छोटे छोटे आपके ऑब्जेक्ट नीचे थे जो लाइट वाले थे वो हमारे क्या हो रहे थे, उससे अट्रैक्ट हो रहे थे। तो वो ऐसा क्यों होते हैं, तो उसका आंसर अभी तक हमने नहीं जाना, ऐसा इसमें लिखा, लेकिन मैंने फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो बता ही दिया है। आगे लिखा है इसमें कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी हैपनिंग बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो अब हम इसी चीज़ को समझेंगे इन सभी एक्सपेरिमेंट करने से कि कोई भी बॉडी हमारी दूसरी क्यों अट्रैक्ट कर रही है, उसमें जो है किस तरह से क्या हो रहा है। तो पहला इन्होंने पॉइंट लिखा वो ये है कि ब्रिंग करिए दो मेटल स्फेयर्स को, जो कि हम बोलेंगे ए और बी करके, और सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग जो है स्टैंड, उनको कहाँ पे रखना है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखना है, उससे खड़ा करना है उनको, और इन कंटेक्ट एज सोन इन फिगर 1.4 के ए में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपके करिए दो मेटल की या कोई भी बॉडी लीजिए, उनको जो मेटल ये जो ये स्टैंड रहेगा वो क्या रहेगा, एक इंसुलेटर रहेगा,
और बाकी जो आपका ये जो मेटल्स रहेंगे ए और बी आपके मेटल बॉडी रहेंगे, दोनों को आपस में इस तरह से कांटेक्ट में रखिए। फिर आगे क्या बोल रहे हैं हमसे ये, तो इस तरह से रखने पर क्या होगा कि जब दूसरा इन्होंने बोला कि ब्रिंग करो एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को, अब एक पॉजिटिवली चार्ज आप रॉड को लो और नियर वन ऑफ स्पेयर, और किसी एक स्पेयर के पास लाओ और से जैसे कि हमारा ए है वो, और टेकिंग केयर दैट इट डज नॉट टच द स्पेयर, और बोल रहे हैं कि ऐसा करिए कि वो जो है हमारा टच ना करे किसको, स्पेयर को। जो रॉड है, ये जो रॉड आपको दिख रही है वो इस स्पेयर को टच नहीं करनी चाहिए। स्पेयर जो है ए और बी आपस में टच कर लें कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो रॉड है वो इस स्पेयर को टच ना करें, बस हमें पास में लाना है बिल्कुल। तो वो हम करेंगे। फिर आगे लिखा है कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उस स्पेयर्स में वो हो जाएंगे अट्रैक्टेड हो जाएंगे टुवर्ड रॉड के, और दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज ऑन द जो है रियर सरफेस ऑफ स्पेयर। तो वो क्या होगा कि जैसे इस वाला रॉड पर क्या है हमारा, मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं आपके वो क्या कराएंगे, इस जो ए वाले पे नेगेटिव है उनको अट्रैक्ट करेंगे, और जो हमारा इन दोनों के पास पॉजिटिव था उसको रिपेल करेंगे। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हमारा ए वाला है उसके पास क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गए सारे, देख पा रहे होगे आप, और बी वाले के पास सारे के सारे पॉजिटिव आ गए। अब पॉजिटिव बी वाले के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये इससे दूर हैं, ये जो बी वाला है वो इससे क्या है, रिपेल हो रहा है, मतलब कि इसकी जो पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव रिपेल होकर दूर भाग रहे हैं। तो ये देखो आपके दूर आ गया, और ये जो ए पे नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये वाला इसके पास जो है अट्रैक्शन में आएगा। तो ये हमें देखने को मिल रहा है वहाँ पे। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन रियर सरफेस ऑफ स्फीयर, जो है बी के जो भी पिछला जो भाग है उस पर क्या छोड़ देगा, वो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देगा, और बोथ काइंड ऑफ जो है चार्जेस आर बाउंड इन अ मेटल स्फीयर एंड कैन नॉट एस्केप, और दोनों तरह के चार्ज जो रहेंगे उन स्फीयर्स पर होंगे और वो जो है कहीं भागेंगे नहीं, और दे देयर फोर जो होंगे रिसार्ड ऑन द सरफेस, और वो जो रहेंगे सरफेस पर रह जाएंगे वो दोनों स्फीयर की। और आगे लिखा है इन्होंने कि जो आपको फिगर 1.4 की बी में भी दिख रहा है। तो जो लेफ्ट सरफेस ऑफ जो स्फीयर ए हैज़ एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द राइट सरफेस ऑफ स्फीयर बी हैज़ एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। However, not all of the electrons in the spheres have accumulated on the left surface of A। बोल रहे हैं कि जो भी कुछ हो लेकिन सभी का सभी जो इलेक्ट्रॉन है, नॉट जो सारा इलेक्ट्रॉन्स है वो स्फीयर का वो सारा का सारा क्या नहीं होगा, ए पे ही, ए की सरफेस पे ही लेफ्ट नहीं होगा बोल रहे हैं। और एज द नेगेटिव चार्ज स्टार्ट बिल्डिंग अप एट द लेफ्ट सरफेस ऑफ ए पे होगा और अदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय दीज, और जो अगर इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल हो जाएंगे इससे, और इन शॉर्ट टाइम में जो है इक्विलिब्रियम इज रीच, एक मतलब कुछ समय में क्या हो जाएगा कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि वहाँ पे जो प्रोसेस रहेगी वो फिर स्टॉप होने लगेंगे, इस तरह से चार्ज वगैरह का रिपल्सन होना, फिर एक किसी स्थिति पे जाके वो रुक जाएंगे। तो रीच अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रॉड एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा इस तरह से चार्ज रहे हैं यहाँ पे गए हैं वो यहीं पे रह जाएंगे, और जो नेगेटिव वाले वो यहाँ पे यहीं पे रह जाएंगे, एक ऐसा जो है समय आएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि अंडर द एक्शन, ये हो गया आपका, तो जो फिगर बोल रहे हैं कि जो 1.4 का बी में आपको दिखेगा कि शो करिए जो है आपका क्या कि जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन और जो प्रोसेस कॉल्ड द इंडक्शन ऑफ चार्ज, और इसी प्रोसेस को जिसमें कि ऐसा हो कि जिससे हम कोई भी कांटेक्ट ना करके किसी बॉडी को चार्ज करा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं इंडक्शन ऑफ जो है चार्ज। एंड हैपन्स ऑलमोस्ट इंटेंसली, जो है इंटेंसली मतलब कि एकदम क्षण में हो जाता है ये सब कुछ। और जो एक्यूमुलेटेड चार्ज और रिमेन ऑन द सरफेस, जो भी चार्ज हमारा एक्यूमुलेट हो रहा हो सरफेस पे वो सरफेस पे ही रहेगा। और एज सोन टिल द ग्लास रोड इज हेल्ड नियर द स्फीयर, जब तक कि जो हमारा ग्लास रोड है उसकी सरफेस के पास में रहेगा तब तक वो जो चार्ज है वो वैसा का वैसा ही अपनी अपनी सरफेस पे रहेगा। और यदि जो रॉड हम रिमूव कर देंगे तो जो चार्ज आर नॉट एक्टेड बाय एनी आउटसाइड फोर्स एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर ओरिजिनल न्यूट्रल स्टेट। और यदि हम क्या कराएं, इस वाली जो रॉड है उसको अलग कर दें तो ये जो हमारा चार्ज रहेगा वो किसी और दूसरे जो है उसके कांटेक्ट में था ही नहीं, तो इसलिए जो चार्ज है हमारा वो ऐसा कैसा इसमें ही रहने वाला। तो आपको जो सी वाले में देखोगे आपकी जो हमारा इस पर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रह जाएगा, और इस पर जो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हमको इतना समझ आया। फिर आगे लिखा है इन्होंने कि जो थर्ड पॉइंट में कि भैया जो सेपरेट द स्फीयर बाय स्मॉल डिस्टेंस, हम क्या करेंगे कि जो हमारे जो स्फीयर्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्टेंस पे दूर कर देंगे। तो वाइल द ग्लास रोड इज स्टिल हेल्ड नियर स्फीयर, और जब हम उनको दूर करेंगे तो हमारी जो रोड है वो उनके
पास ही रहनी चाहिए, जो कि फिगर 1.4 के सी में दिख रहा है। देखिए जब इनको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे दूर कर रहे हैं तो हमारी जो रॉड है वो पास में ही रखी है हमने। क्यों रखी है? क्योंकि यदि हम इसको हटा देते और उसको दूर दूर करते तो जो चार्ज रहता है वो इधर का उधर हो जाता है। इसलिए हम उसको पास में ही रखेंगे, जिससे कि हमारा बी पे पॉजिटिव भी रहे और ए पे नेगेटिव ही रहे। तो द टू स्फीयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटली चार्ज एंड अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो दोनों स्फीयर्स होंगे वो अपोजिटली चार्ज होने के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। और आगे लिखा कि जो रिमूव कर देंगे हम उस रॉड को, तो चार्ज ऑन द स्फीयर रीअरेंजिंग देमसेल्फ। और फिर क्या हो जाएगा कि जैसे हम रिमूव करेंगे उस रॉड को, तो जो हमारे चार्ज रहेंगे उस स्फीयर पे वो रीअरेंज होने लगेंगे। कैसे रीअरेंज होने लगेंगे? किस तरीके से? इस पे पूरा जो है नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड होने लगेगा, इस पे जो है पूरा पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट नहीं, ये वाला जो डी वाला है वो, कि मतलब इस पे जो रहेगा आपका नेगेटिव जो रहेगा और जो पॉजिटिव रहेगा वो दोनों आपस में इस तरह से अट्रैक्टेड होते हुए आपको दिखेंगे। आगे लिखा है इन्होंने कि नाउ अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे उस स्फीयर को आपका क्वार्टर पार्ट। मतलब कि अभी हमने इनको थोड़ा दूर किया था, लेकिन अब जो होगा इनको हम थोड़ा और ज़्यादा दूर कर देंगे, जिससे कि फिर क्या होगा कि जो चार्ज रहेंगे ऑन देम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, और वो चार्ज रहेंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओवर देम, और एस वन फिगर जो कि 1.4 की में आपको दिख रहा है। और इस प्रोसेस में जो मेटल स्फीयर है विल ईच बी इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज आ जाएगा, और दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये आपकी इंडक्शन है, जिससे कि हम इसको चार्ज कर रहे हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है आपकी डज नॉट लूज एनी ऑफ इट चार्ज। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कांटेक्ट में ही नहीं है, तो कांटेक्ट में ना होने से वो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए हमारी जो ग्लास रॉड है वो अपना चार्ज को लूज नहीं करेगी, वो सिंपली क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है बस। और कंट्रेरी मतलब इसके विपरीत में जो टू द प्रोसेस ऑफ जो है चार्जिंग बाय जो है कांटेक्ट, मतलब कि यहाँ पे जो चार्जिंग यदि कांटेक्ट से होता तो हमारा जो ग्लास रॉड रहती वो चार्ज को क्या कराती, फ्लो करा देती। लेकिन अब ये चार्ज जो हमारा कांटेक्ट से तो हो ही नहीं रहा है, ये तो इंडक्शन से हो रहा है, इसलिए हमारा ग्लास रॉड पे कोई भी चार्ज का डिफिसिट नहीं आएगा, वहाँ पे कमी नहीं आएगी। आगे लिखा है कि वैन इलेक्ट्रीफाइड रॉड जो रहेगी आपकी ब्रोक्ड रहेगी, आपकी नियर लाएंगे हम किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट पर, तो जो हमारा क्या होगा कि सिमिलर इफेक्ट टेक प्लेस। तो यही हमें सिमिलर इफेक्ट देखने को मिलेगा कि जो रॉड्स इंड्यूस अपोजिट चार्ज ऑन द नियर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सिमिलर चार्ज मूव टू फार्दर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यही कारण है कि जो हमारे छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे हमारे जो भी होते हैं, जैसे पेपर जो रहता है उसका, उसमें भी यही इफेक्ट देखने को मिलता है कि यदि हम कोई भी चार्ज बॉडी को लाते हैं तो क्या होता है कि इस पे अपोजिट चार्ज है, इस पे भी अपोजिट चार्ज होने से क्या होता है कि वो चार्ज इसको क्या कराने लगते हैं, उठाने लगते हैं। इसी कारण से क्या लिखा है इन्होंने कि कोई भी हमारे जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। इस लाइन में उसका आंसर दिया गया हमें, है ना। आगे क्या लिखा है जरा उसको देख लेते हैं। तो दिस हैपन इवन व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ कंडक्टर। ये जो होता है कब होता है, हमें देखने को मिलता है जब लाइट ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी कंडक्टर ना हो। और द मैकेनिज्म फॉर हाउ दिस हैपन इज एक्सप्लेन लेटर सेक्शन 1.10 में आपको बताया गया कि ये जो कैसे होता है वो आपको सेक्शन 1.10 में समझाएंगे, एंड 2.10 में भी ये बताएंगे आपको, मतलब चैप्टर जो आपका चैप्टर 2 होगा उसमें भी। तो जो सेंटर ऑफ द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर स्लाइटली सेपरेटेड, जो सेंटर रहते हैं दो टाइप ऑफ चार्जेस के वो स्लाइटली सेपरेटेड होते हैं। और बी नो दैट अपोजिट चार्ज अटैक्स व्हाइल द सिमिलर चार्ज रिपेल, ये सिंपल सी बात है। हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और ये जो मैग्नीट्यूड रहता है कि कौन किसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो जो रहता है वो किस पर डिपेंड करता है, उनकी डिस्टेंस पे, है ना। और ये आप आगे चल के पढ़ोगे कुलम्ब्स लॉ में, कोई दो चार्ज हमारे एक दूसरे पे कितना कितना फोर्स लगाते हैं, कितना क्या होता है, वो सब बातें हम कुलम्ब लॉ में पढ़ेंगे। एंड दिस केस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ओवरवेट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखिए यहाँ पे हो कह रहा है कि जब कोई भी दो बॉडी जब आपस में अट्रैक्ट हो रही होती है तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन का फोर्स रहता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है जो फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो ऐसा रिजल्ट जो पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि आपका जो पेपर वगैरह है, ये जो पिथवाल है, या कोई भी जो लाइट वगैरह ऑब्जेक्ट हैं, तो वो सब हमारे पुल्ड होते हैं रॉड की तरफ। तो ये सब हम आगे चल के भी पढ़ने वाले हैं, और अभी हम जो है इस एग्जाम्पल को भी कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1.1 में देखिए क्या बोला गया आपसे, तो बिल्कुल सिंपल है, जो कि आपने अभी ऊपर मेथड पढ़ी उसी पर बेस्ड है ये। तो हमसे बोल रहे हैं कि क्या जो है बोल रहे हैं कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो आप कैसे तरीके से और क्या करके जो है आप किसी भी मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो बिना उसको टच किए हुए। तो कैसे करेंगे ये, तो बिल्कुल सिंपल इसका आंसर होगा, देखिए ज़रा। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा फिगर 1.5a है जो कि यहाँ पे आपको पीछे दिया गया है वो हम देख लेंगे। उसमें हमें क्या होता है गया है कि शो करा है हमें एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर को ऑन इंसुलेटिंग जो है मेटल स्टैंड। जब हम ब्रिंग कराते हैं नेगेटिवली चार्ज रॉड को क्लोज टू द मेटेलिक स्फीयर के, एस इन फिगर 1.5 के बी में आपको बताया गया है।
तो जो रॉड रहती है वो ब्राउट क्लोज टू द स्फीयर और द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर मूव अवे ड्यू टू द रिपल्सन स्टार्ट पुलिंग अप द फार्दर जो है एंड। मतलब जो सिंपल स्टेप जो अभी अभी आपने पढ़ी थी ना वो यहाँ पे है। देखिए क्या है यहाँ पे कि ये हमारा पूरा एक क्या है मेटल का स्फीयर है। हम क्या करेंगे इसके पास एक नेगेटिव लाएंगे, तो नेगेटिव लाने से इसके जो पॉजिटिव वाला हिस्सा रहेगा वो उस पर अट्रैक्ट होने लगेगा। इसको हमने क्या किया ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड करने का मतलब है कि हमने इसमें अर्थ सिस्टम का वायर जोड़ दिया है। तो होगा क्या कि यदि इस पर कोई नेगेटिव वाला डेवलप होगा, देखिए ये वाला बी वाले में जैसे कि यहाँ पे क्या है ये मैंने बताना था पहले, यदि इस पर नेगेटिव डेवलप होगा और इसको हमने जब अर्थिंग कर देंगे तो सारा नेगेटिव जो रहेगा वो फ्लो हो जाएगा कहाँ पे अर्थ पर, और जो हमारा ये जो बॉडी रहेगी वो पूरी की पूरी हमें पॉजिटिव ही मिल जाएगी। और जैसे हम इस रॉड को दूर कर देंगे तो हमें पूरा पूरा पॉजिटिव मिल जाएगा। और यही सब यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, कोई मतलब नहीं है, यदि आपको मैं पढ़ाऊँगा और जो मैंने आपको बताया वही सब यहाँ पे हो रहा है ना, तो कोई मतलब नहीं है उसको पूरा पढ़ने से। अब हम पढ़ते हैं जरा हम क्या है आपका कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या फंडा भाई जरा इसको पढ़ लेते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है हमारा कि देखिए हमने देख चुके हैं कि वी हैव सीन दैट जो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं हमारे पास, जो कि हम बोलते हैं पॉजिटिव और एक दूसरा होता है नेगेटिव। एंड दियर इफेक्ट जो होते हैं टेंड टू कैंसिल ईच अदर। यदि उन दोनों को हम आपस में लाते हैं तो वो एक दूसरे के जो इफेक्ट है उनको कैंसिल कर देते हैं। और हेयर बी सल नाउ जो है डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहता है उसकी हमने अभी तक सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो नेगेटिव होगा या जो है पॉजिटिव होगा, लेकिन अब उनकी और कुछ ही प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। यदि जो है बोल रहे हैं हमसे जो साइज है किसी भी चार्ज बॉडी का वो बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यदि किसी भी जो है बॉडी का साइज छोटा है कंपेयर उसके किसके उनके डिस्टेंस के, तो वी ट्रीट देम ऐसा पॉइंट चार्ज। याद रखिए जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि यदि कोई हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जब हम क्या कर रहे हैं कुछ ही मेजरमेंट कर रहे हैं और उससे हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, तो उस केस में जो ही ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम एक पॉइंट की तरह मानते हैं। तो उसी तरीके से यदि हमारा क्या है कोई भी चार्ज बॉडी है और यदि उसके बीच में क्या लिखा है इन्होंने कि इफ द साइज ऑफ जो है चार्ज बॉडी का बहुत छोटा है लेकिन एज कंपेयर टू उसकी जो कि डिस्टेंस है उनके बीच में, तो उनको हम एक पॉइंट की तरह मानेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह मानेंगे। मतलब कि कोई दो भी आपके चार्ज है जैसे क्यू मैं मान लेता हूँ और ये दोनों बहुत स्मॉल है लेकिन इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इन दोनों को हम एक क्या मानेंगे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। और ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ बॉडी इज एज्यूम टू बी द कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट ऑन द इन स्पेस में। क्या बोल रहे हैं यहाँ से कि जितना भी जो भी हमारा चार्ज होता है जो भी किसी बॉडी में होता है वो हमारे कंसंट्रेट होता है एक किसी भी पॉइंट पे स्पेस में, है ना। अब हम पढ़ते हैं जरा ये नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एडिविटी ऑफ चार्जेस। अब एडिटिविटी क्या होती है भैया, मतलब कि जो चार्ज वगैरह रहते हैं उनका हम जोड़ा आप कैसे करते हैं या उनका जो सम वगैरह रहता है वो कैसे करते हैं। तो सिंपल चीज़ है। तो क्या लिखा है इन्होंने कि वी हैव नॉट एज एट गिवन अ क्वांटिटेटिव जो है डेफिनेशन ऑफ चार्जेस। तो बोल रहे हैं अभी तक हम जो है आपको ये नहीं बता पाए हैं एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन किसी भी चार्जेस की। मैंने आपको जो है बताया भी था कि हमारे दो तरह से हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो बोल रहे हैं हम चार्ज को अभी तक क्वांटिटेटिव डिफाइन नहीं कर पाए हैं और वी शैल फॉलो इट अप जो है इन द नेक्स्ट सेशन, और इसको हम फिर आगे चल के समझेंगे क्वांटिटेटिव वाले तरीके को। और वी शैल जो है टेंटेटिवली जो है अज्यूम, है ना, दैट दिस कैन बी डन एंड प्रोसीड। अब इस टेंटेटिवली का मतलब क्या होता है, देखिए टेंटेटिवली का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी बात करते हैं और उस पर हमें पूरी जो है विश्वास नहीं है, पूरा उसमें हम जो है बिलीव नहीं करके इस बात को बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेंटेटिवली, मतलब कि उसमें हमारा थोड़ा बहुत संकोच रहता है। तो बोल रहे हैं कि बी सल जो है टेंटेटिवली अज्यूम करेंगे हम कि दैट दिस कैन बी डन एंड प्रोसीड, मतलब कि ये जो हमारा क्या है आगे चल के इसको हम समझ पाएंगे, हो पाएगा क्या कि किसी भी चार्ज को हम क्वांटिटेटिवली समझें। ये थोड़ी सी लाइन आपको लगेगी यार ये क्या है, लेकिन इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिंपल सी लाइन लिखी है उन्होंने। आगे लिखा है कि यदि कोई भी सिस्टम जिसमें कंटेन है कोई भी दो पॉइंट चार्ज जैसे कि आपका है Q1 और Q2, और जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन बाय सिंपली बाय एडिंग एलजेब्रिकली जो हम Q1 एंड Q2 को कैसे भाई, मतलब ये है किसी भी बॉडी है और उसके पास यदि दो चार्जेस हैं, आपका एक Q1 है और Q2 है, और आपको पता करना होगा उसके पास टोटल चार्ज कितना है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास Q1 है और Q2 को आपस में सम कर दीजिए, जो भी आपको मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, उस बॉडी का टोटल चार्ज हो जाएगा। और जो चार्जेस जो बोल रहा है एड अप लाइक का रियल नंबर, जो चार्ज रहेंगे वो रियल नंबर की तरह ऐड होंगे। जैसे कि आपके पास 1 2 3 करके ऐड करते हो ना आप, जैसे 1 + 2 = 3, 2 प्लस जो है हमारा 3 = 5, तो उसी तरीके से आपको चार्ज भी ऐड करने रहते हैं इसी तरीके से।
और बोल रहे हैं और दे आर अ स्केलर लाइक अ मास ऑफ बॉडी, और ये जो रहते हैं स्केलर रहते हैं। मैंने आपको दो तरीके से बताया था क्लास 11 में, दो बॉडी होती हैं, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर वो जिसके पास डायरेक्शन वगैरह नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है, जो चार्ज है उसके पास भी क्या है, एक आपका मैग्नीट्यूड अकेला, इसलिए हम क्या करेंगे, उनको सिंपली एड अप कर देंगे जैसे हम मास को ऐड करते हैं। यदि कोई सिस्टम जिसमें कंटेन है एन चार्ज को, तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, तो Q1 Q2 Q3 और ऐसे करके एन तक उनको जोड़ते जाएंगे। देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम बनेगा वो आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इस तरीके से Qn तक उनको जोड़ देंगे। तो बोल रहे हैं जो चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन सिमिलरली टू मास, बोल रहे हैं इस सब हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो चार्ज है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, और जो है वो जैसे कि मास के पास होता है ना। हाउएवर देयर इज अ वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, लेकिन मास और चार्ज के बीच में एक डिफरेंस है, और वो क्या है कि जो मास रहता है किसी बॉडी का वो ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर अ चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और अ नेगेटिव। तो ये इस तरह से डिफरेंस है। उसके अलावा बोल रहे हैं कि भैया जो प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस, हमको प्रॉपर साइन की ज़रूरत होती है कोई भी चार्ज को ऐड करने के लिए। कैसे, कोई नेगेटिव है तो उसके आप नेगेटिव साइन लगाओगे, कोई पॉजिटिव है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन लगाओगे। तो यहाँ पे वही बोला है इन्होंने, जैसे कोई आपका +1 +2 -3 प्लस आपका जो है 4 एंड -5 है, और जब इनको आप समअप करोगे तो आपके पास निकल के आएगा -1 इन द सेम यूनिट में। तो इस तरीके से ये सब आपका होगा। अब जरा हम देख लेते हैं भाई चार्ज जो है कंजर्व वाली प्रॉपर्टी को हम जरा समझ लेते हैं क्या है ये। तो चार्ज इज कंजर्व का मतलब वही जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब बता रहा था कि चार्ज जो रहता है वो ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और इस तरीके से वो होता है। तो वो यहाँ पे लिखा है, देखिए कि वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन बॉडी आर चार्ज, हमने ये आगे भी पिछले भी लेक्चरों में पढ़ा है कि जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, चाहे वो घर्षण से करें या किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे जो ट्रांसफर होता है वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर में। लेकिन वहाँ पे कोई भी जो चार्ज रहता है वो हमारा क्रिएट नहीं होता है, ना ही वहाँ पे कोई डिस्ट्रॉय होता है। और एक पिक्चर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो पार्टिकल की हम पिक्चर को जूम करते हुए चलें तो हमें समझ आएगा कि हमारा जो चार्ज है वो भी एक पार्टिकल की तरह ही है, जो कि हमारा ना तो नष्ट होगा ना ही हमारा क्रिएट होगा। जब हम क्या कराते हैं, रब कराते हैं कोई भी दो बॉडीज़ को, तो व्हाट वन बॉडी कैन इन चार्ज टू अदर बॉडी लूज। तो जब रब होता है किसी बॉडी के बीच में, तो वहाँ पे एक बॉडी कोई चार्ज को अटेंड कर लेती है, दूसरी अपने चार्ज को रिड्यूस कर देती है। और ड्यू टू इंट्रैक्शन अमंग द बॉडी चार्ज में गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इट फाउंड दैट द टोटल चार्ज ऑफ द ऑसिलेटरी सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। लेकिन हमने ये पाया है कि यदि कोई बॉडी हमारा चार्ज का आदान प्रदान कर रही है तो वहाँ पे वो सारा का सारा चार्ज कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है जो कंजर्वेशन है चार्ज हैज़ बीन स्टेबलाइज एक्सपेरिमेंटली, मतलब कि हम जो कंजर्वेशन चार्ज जो हम बात कर रहे हैं वो हमने एक्सपेरिमेंटली भी उसको पता कर लिया है। आगे लिखा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि टू क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय करना एक नेट चार्ज को जो कि कैरी करता है बाई एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ऑल दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन प्रोसेस। बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल जो रहता है वो चाहे क्रिएट डिस्ट्रॉयड हो जाए, लेकिन हमारा जो चार्ज रहेगा उसमें वो क्रिएट और डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है, ये बोला गया है यहाँ पे। देखिए फिर से मैं लाइन को बता देता हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल करना है क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय एक नेट चार्ज को जो कि कैरीड आउट बाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम से, जो कि ऑल दो जो चार्ज कैरी कर रहा है पार्टिकल मे बी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस, मतलब कि जो पार्टिकल चार्ज को कैरी कर रहा है वो पार्टिकल क्रिएट डिस्ट्रॉयड हो जाए, लेकिन हमारा जो चार्ज है वो वहाँ पे क्रिएट या डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। आगे लिखा समटाइम नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल्स, मतलब कि कभी कभी जो समटाइम क्या होता है कि जो प्राकृतिक ही हमें क्या मिलते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, जैसे कि अब उन्होंने बोला कि न्यूट्रॉन टर्न इनटू अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन। बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन रहता है वो हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड हैव इक्वल टू एंड अपोजिट चार्ज एंड द टोटल चार्ज इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर क्रिएशन। बोल रहे हैं कि जो हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो क्रिएट होते हैं इक्वल और अपोजिट चार्ज से, जिसका कि जो टोटल यदि आप सम करोगे तो वो आपको जीरो ही मिलेगा, और उसके क्रिएट होने के पहले भी और बाद में भी। तो ये सारी चीज़ों में भी चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा, पार्टिकल क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। अगले लेक्चर हम बात कर लेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, कि किस तरह से जो क्वांटाइजेशन है उसका मीन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, सारी बातें हम करेंगे। तो क्वांटाइजेशन भी कंजर्व चार्ज से रिलेटेड है, तो उसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। इस लेक्चर की थोड़ी लेंथ जो है बढ़ चुकी है, तो अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में।
तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा देख लिया है और लास्ट तक देख लिया है तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करके जरूर जाइएगा और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इस तरह के लेक्चर आपको डेली मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।